प्रेग्नेंट माँ को गर्मियों में इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि अब गर्मियाँ बिल्कुल शुरू हो गई हैं, अब भयंकर वाली गर्मियाँ आने वाली हैं और अभी तो शुरू ही हो गई हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपका जो डिलीवरी है अभी होने वाला है जस्ट 1 2 3 महीने में, तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। कौन कौन सी चीज़ है, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। हेलो फैमिली, अगर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि जब आप पहली बार प्रेग्नेंट बनते हो तो कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होती है। जाने अनजाने में आप वो चीज़ खा लेते हो जिससे कि आपको परेशानी होने लगती है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप 7वें 8वें 9वें महीने में आ गए हो तो इन सारी चीज़ों को तो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ है फ्रेंड्स कि गर्म तासीर की चीज़ें। जो गर्म तासीर की चीज़ें होती है जैसे कि मिर्च मसालेदार खाने हो गए, इसके साथ साथ गर्म मसाले वाली खाने हो गई। ये सारा चीज़ अगर आप कंज्यूम करते हो इस समय, इस गर्मी में, तो होगा क्या कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाएगा। पहले ही आपकी बॉडी थोड़ा सा हीट रहती है और जब इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपकी बॉडी और भी हीट हो जाएगी और जब बॉडी हीट हो जाती है तो आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी हीट है, ऊपर से आप उसको और भी हीट दे रहे हो। तो आपको इन सारी चीज़ों को, जैसे कि रेड मिर्च हो गया, उसको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। गरम मसाले हो गए, उसको नहीं खाने चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको गर्म पानी हो गया, उसको गर्म पानी तो हालांकि नहीं पीना चाहिए, लेकिन 1 गिलास गुनगुना पानी सुबह में खाली पेट आपको लेना चाहिए। उसके बाद आपको दिन भर गर्म पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। गरम गरम खाने बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। गरम तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल आपको नहीं करने चाहिए। अगर इन सारी चीज़ को करोगे तो और भी आपकी बॉडी में हीट पैदा हो जाएगी और जब हीट पैदा होगी तो आपको खामोखा परेशानी होने लगेगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको पानी की मात्रा बिल्कुल बढ़ा देना है। पानी आपको कम नहीं पीना है, यानी कि 7 से 8 गिलास अगर पहले पानी पीते थे तो आप कम से कम 10 से 12 गिलास या फिर उससे भी ज़्यादा पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस समय फ्रेंड्स आपको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है पानी की रिक्वायरमेंट की। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल करते हो तो रेड मीट को भी बिल्कुल आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि रेड मीट में बहुत ज़्यादा बॉडी हीट होती है। बहुत उसमें हीट जो होती बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी होती है, जो कि आपकी बॉडी हीट को बहुत ज़्यादा और भी बॉडी हीट को और भी प्रदान कर देगी हीटिंग, जिससे कि आपको परेशानी होने लगेगी और भी आपकी बॉडी में गर्मी पैदा हो जाएगी। तो रेड मीट को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आपको खाने हैं तो आप एक बॉयल अंडे को खा सकते हो, उबले हुए अंडे को, वो भी एक, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि ये गर्मी है और गर्मी में बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ खा लोगे तो ये पचेगा नहीं। एक तो पहले ही आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है बिल्कुल लो हो चुकी है और भी चीज़ों का सेवन करोगे तो ये पचेगा नहीं और आपको समस्या खड़ा कर देगा। तो आपको एक बॉयल अंडे खाने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो है मछली, आप अगर डेली मछली का जो है सेवन करते हो तब तो कोई बात नहीं है। कितने घरों में मैंने देखा है कि 1 से 1 2 दिन छोड़ छोड़ के डेली मछली है या फिर चिकन वगैरह है बनते हैं। अगर आप डेली खाते हो तब तो आपकी बॉडी को उसकी आदत है। अगर आप डेली नहीं खाते हो, महीने में 15 दिन में 20 दिन में एक बार खाते हो, तो मेरी एडवाइस है कि आपको फ़िश नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फ़िश में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको नुकसान करेगी और आपको गर्मी भी प्रदान करेगी। बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती है, फिश ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे चीज़ होती हैं जो कि आपके शिशु को नुकसान करती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। इन गर्मियों में बिल्कुल ढीला ढाला और लूज कपड़े आपको पहनने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े पहन लोगे ना तो इससे आपको भी सांस लेने में दिक्कत होगी और आपके शिशु को भी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अदरक से मॉर्निंग सिकनेस वगैरह ठीक होती है, लेकिन ये गर्मी का मौसम है फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करते हो, बहुत ज़्यादा जिंजर का इस्तेमाल करते हो, तो ये आपकी बॉडी में गर्मी
प्रदान करने का काम करती है। अगर आप चाय, जैसे कि दूध का चाय बना रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा अदरक डाल के और बॉयल करके उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा, ये आपको बिल्कुल ही नुकसान करेगा। तो आपको अदरक के चाय का भी इस्तेमाल काफ़ी कम करने चाहिए। अगर आप चाय और कॉफ़ी के शौकीन हो पीने के, तो आपको 1 कप से, या फिर बहुत ज़्यादा आप पीना चाहते हो तो 2 कप से ज़्यादा आपको नहीं लेने चाहिए, नहीं तो ये आपको बिल्कुल ही नुकसान करेगा। मेरे हिसाब से तो आपको अदरक वाली चाय ही नहीं गर्मियों में पीने चाहिए, और चाय कॉफ़ी तो आपको नहीं ही पीने चाहिए इस प्रेगनेंसी में, क्योंकि फ्रेंड्स चाय कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसमें कैफ़ीन होता है जो कि आपको प्रेगनेंसी में, बच्चे को भी आपको नुकसान करेगा। तो आप अदरक की चाय की जगह कुछ दूसरा अपना दूध वगैरह ले लीजिए, कोई अच्छा सा डाइट बना लीजिए, उसका कंज्यूम करिए, उसको खाइए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ठोस अनाज बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। जैसे कि आप जैसे एक बार में 2 से 3 चपातियाँ खा रहे हो तो उसको टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करके खाओ। एक बार अगर डाइट ले रहे हो तो उसको 2 से 3 बार डाइट को बिल्कुल ही डिवाइड कर दो, क्योंकि इस समय क्या होगा, इस समय आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बनेंगे, और गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बनने की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप छोटी छोटी मील लोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा, और जो भी खाओगे वो अच्छे से उसको पचा देगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप 7वें 8वें 9वें महीने में हो तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करने हैं। यानी कि ये तो आलस का समय है, तो आलस आपकी बॉडी में आ रही है तो सोचोगे कि यार दिन भर सोए रहें, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको थोड़े थोड़े वॉकिंग, थोड़े थोड़े एक्सरसाइज बिल्कुल करते रहने हैं। 1 गिलास सुबह में आपको केवल गर्म पानी पीने हैं। उसके बाद दिन भर आपको बहुत चिल्ड वाटर नहीं पीने हैं। फ्रिज का कोई भी सामान निकाला और उसको जो है ठंडा ठंडा कंज्यूम कर लिया, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर ऐसा काम करोगे तो आपको डिलीवरी के समय आपकी जो मांसपेशियां है जो है स्ट्रेच होने की जगह सिकुड़ जाएंगी, जिससे कि आपको डिलीवरी में परेशानी होने लगेगी। तो आपको ठंडा पानी भी बिल्कुल अवॉइड करने हैं, ठंडे खाने बिल्कुल अवॉइड करने हैं। ये नहीं है कि फ्रिज से, जैसे कि फ्रिज से अपना बासी खाना रखा है, या रात का खाना रखा है, या फिर दिन का खाना रखा है और शाम को खा लिए, सुबह में खा लिए, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और फ्रेंड, जो भी खाना आप बना रहे हो उसको उसी समय फिनिश कर दो। ये नहीं है कि खाना को रख दिए और फिर से उसको बार बार हीट करके, बार बार गर्म करके उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो ये भी आपको नुकसान करेगा। बार बार गर्म करके खाओगे तो ये आपको फ़ायदा नहीं करने वाला है। इसके साथ साथ सूखा फल, यानी कि जो नट्स होते हैं, उसको इस समय आपको ड्राई नहीं खाने चाहिए, इस समय आपको भिगो के खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ा ये जैसे बादाम वगैरह हो गया, थोड़ा गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा आप प्रिकॉशन रखिए। थोड़ा सा इसे रात भर के लिए पानी में रख दीजिए और सुबह में इसको कंज्यूम करिए, ये आपको फ़ायदा करेगा। और बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाने हैं, थोड़े मात्रा में, लिमिट मात्रा में आपको लेने हैं। इसके साथ फ्रेंड्स आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए, और बाहर का आइसक्रीम तो बिल्कुल आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आइसक्रीम खाने का मन हो तो घर पे जो फल वगैरह है ना, उसका आप बना के अपना खाइए, जो भी आपको जैसे भी बनाने आता है घर पे ही बना के जमा के खाइए। बाहर का आपको नहीं खाने चाहिए, नहीं तो इसमें मिल्क कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल मिलाया जाता है जो कि आपके बच्चे को और आपको नुकसान करेंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, बाहर की कोई भी चीज़ों का सामान आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, जिससे कि आपको आगे चल कर डिलीवरी के समय दिक्कत होने लगेगी। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको समझ में आए होंगे कि गर्मियों में कौन कौन से चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करने चाहिए। इस पर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर